बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती अभी भी जारी है और इसी बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि महागठबंधन जल्द ही बहुमत का आंकड़ा छू भी लेगी। मनोज झा ने कहा कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। अगले 2 घंटे में बहुमत का आंकड़ा हम लोग पार कर जाएंगे। झा ने यह भी आरोप लगाया है और साफ तौर से हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रिटर्निंग ऑफिसरों को फोन कर मतगणना की प्रक्रिया धीमी न करवाएं। जाते जाते ये कलंक अपने माथे पर ना लें। कम मार्जिन वाली सीटों के नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। बैलेट मतों की गिनती रोक दी गई है। मुख्यमंत्री जाते जाते मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे पहले मनोज झा ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गए इस ज्ञापन में आरजेडी चुनाव आयोग से बदलाव की अनुशंसा कर रही है और लिखा है कि चुनाव में सत्ताधारी दलों से वोट में हेरफेर का आरजेडी को डर है और इसीलिए पद्धति में बदलाव की जाए। चुनाव आयोग को दिए गए इस ज्ञापन में आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने लिखा था कि 80 साल से अधिक उम्र के और कोरोना पीड़ित मतदाताओं के लिए जो बैलेट पेपर की व्यवस्था की जाए उसमें आरजेडी को अंदेशा है कि सत्ताधारी धांधली कर सकता है। इसलिए आरजेडी मांग कर रही है कि विधानसभा वार ऐसे उम्मीदवार की सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए ताकि दल के पोलिंग एजेंट इस प्रक्रिया में सहभागी हो सके। साथ ही चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि मतदान के पश्चात प्रति बूथ मतदान की संख्या के सत्यापित कॉपी बूथ एजेंट को उपलब्ध कराई जाए। बीते साल के अनुभव के आधार पर यह आवश्यक है कि मतगणना के बाद ईवीएम में पड़े वोट और पोलिंग बूथ के मत का मिलान किया जा सके। किसी भी विसंगति की स्थिति में पोलिंग बूथ के सत्यापित मतों को ही प्रमाणित माना जाए। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संरक्षक है, इसीलिए इन तमाम पहलुओं पर बदलाव किया जाए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के घर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया है और उसके बाद यह बैठक का सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि आरजेडी के मुख्यालय में अब दिवाली से पहले पटाखे की आवाजें आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखना अब अहम होगा कि जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या जिस तरह से आंख मिचौली का खेल चल रहा है सुबह से, कभी आरजेडी के पक्ष में तो कभी एनडीए के पक्ष में, माफ कीजिए कभी महागठबंधन के पक्ष में तो कभी एनडीए के पक्ष में, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन देखना है बिहार चुनाव जिस तरह से देश की निगाहों में होता है, जब भी बिहार विधानसभा चुनाव होता है इसी तरह से उसमें रोमांचक वाली स्थिति बनी होती है। अब अगले पल क्या होगा ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आप देखते रहिए हमें और पल पल की अपडेट देने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।